ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 43 से 44 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है परमात्मा में सृष्टि भ्रम की असंभवता, पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण तथा सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस शुद्ध बुद्ध परमात्मा में सृष्टि के कारणभूत मल, आकार, बीज माया, मोह और भ्रम आदि किसी का भी होना वास्तव में संभव नहीं है। यह केवल अद्वितीय, शांत, अत्यंत निर्मल और आदि अंश से रहित है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसके भीतर आकाश भी प्रस्तर के समान स्थूल कहा जा सकता है। जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, उस दृश्य प्रपंच की सत्ता यहाँ कदापि संभव नहीं है। तथा जो स्वायु भैक तथा जो स्वभावनु वैगम्य नित्य परमात्म वस्तु है, उसकी सत्ता का निराकरण करने के लिए शक्ति किसमें है? संसार ब्रह्मस्वरूप होने के कारण चैतन्य में ही है। इसमें जो जड़ आकार की प्रतीति होती है वह भ्रम से ही है। इसलिए सब कुछ एक अजन्मा, शांत, द्वैत व द्वैत से रहित तथा निरामय ब्रह्म ही है। पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा से पूर्णता का ही विस्तार हो रहा है। पूर्ण में पूर्ण ही विराज रहा है। पूर्ण से पूर्ण का ही उदय हुआ है तथा पूर्ण में पूर्ण ही प्रतिष्ठित है। वह पूर्ण ब्रह्म शांत, शम, उत्पत्ति, विनाश से रहित, निराकार, अजन्मा, आकाश की भांति व्यापक, विशुद्ध और अद्वितीय है। वह सर्वरूप है और सत्य, असत्य, रूप तथा एक होकर ही सदा स्थित रहता है। सबका आदि वही है। मोक्ष उसका अपना ही स्वरूप है तथा वह उत्कृष्ट ज्ञान रूप है। तू, मैं और यह जगत इत्यादि जो शब्द हैं, इनका अर्थ ब्रह्म ही है और वह ब्रह्म में ही विद्यमान है। वह ब्रह्म शांत, सब में समान रूप से प्रकाशित होने वाला तथा सत्य है। वह पृथक स्थित न होकर ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। समुद्र, पर्वत, मेघ, पृथ्वी तथा विस्फोट आदि से युक्त होकर भी यह जगत वास्तव में अजन्मा तथा काष्ठमौन के समान निष्क्रिय ब्रह्म रूप ही है। उस ब्रह्म में न तो ज्ञातापन है, न कर्तापन है, न जड़ता है और न भोक्तापन है, न शून्यता है, न अर्थरूपता है और न आकाश रूपता ही है। वह सत्य, घन, अद्वितीय, जन्म आदि से रहित, सर्वव्यापी, सर्वरूप, शांत, अनादि, अनंत तथा एक रूप ही है। मरना जीना, सत्य असत्य तथा शुभ और अशुभ जो कुछ भी है, वह सब एकमात्र जन्म रहित चेतन आकाश स्वरूप है। जैसे लहरों का समुदाय जल रूप ही होता है, उसी प्रकार सब कुछ ब्रह्म ही है। शांतों में भी परम शांत चेतन आकाश स्वरूप ब्रह्म ही रूप यह जगत है, जो आदि और अंत में अव्यक्त तथा मध्यकाल में ही इस प्रकार व्यक्त होता है। जैसे जल ही लहर आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत रूप में भासित होता है। जो उत्पन्न होता है और उत्पन्न है वह कार्य रूप तथा जो उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न नहीं है वह कारण रूप भी उस चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं है। अतः इस सृष्टि का ब्रह्म से भिन्न कोई भिन्न कारण नहीं है। जैसे प्रयत्न पूर्वक खोज करने पर भी खरगोश के सींग का पता नहीं लगता, वैसे ही इस सृष्टि का वास्तविक कोई कारण नहीं उपलब्ध होता। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जैसे बट बीज के भीतर भावी विशाल वृक्ष विद्यमान होता है, वैसे ही ज्ञान में परमाणु परमात्मा में यह सारी सृष्टि विद्यमान रहती है। ऐसा क्यों न मान लिया जाए? वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जहाँ बीज है वहाँ वट वृक्ष की विशाल शाखा हो सकती है, क्योंकि वह सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है और फैलती है। परंतु जब संपूर्ण भूतों का प्रलय हो जाता है, तब कौन सा बीज शेष रह जाता है और उसका सहकारी कारण भी क्या रहता है, जिसके सहयोग से जगत की उत्पत्ति हो? जो शांत पर ब्रह्म है, उसमें आकार की कल्पना कैसे हो सकती है? उसमें तो परमाणुत्व का भी योग नहीं होता, फिर बीजत्व कैसे आ सकता है? इस प्रकार
विचार करने पर बीजभूत कारण का होना तथा सर्वथा असंभव है, तब जगत की सत्ता किस प्रकार, किस साधन से, किस निमित्त से, कहाँ और क्या हो सकती है। इसलिए जो ब्रह्म स्वरूप परम तत्व है वही अपने स्वरूप भूत संकल्प से यह जगत बनाकर स्थित है। यहाँ न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है। जैसे आकाश में अवकाश और जल में द्रव तत्व है, उसी प्रकार परमात्मा में सृष्टि स्थित है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।